हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन सुने। अ सेल E1 of EMF 6 volt and internal resistance 2 ohm is connected with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm as shown in the figure। चित्र में आपको दिखाऊंगा भी। The potential difference across points X and Y is। आपको X और Y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे उससे पहले एक बार आप डायग्राम देख लें जो गिवन है। एक सेल दिया गया है कुछ इस तरह की पोलैरिटी के साथ, जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट गिवन है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को 2 ओम कहा गया है। सो मैं इसको यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। एक पॉइंट X को प्रेजेंट किया गया है इस लाइन में और एक दूसरे सेल को डायरेक्शन अपोजिट करके कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल गिवन है जो कि E2 से प्रेजेंट किया जा रहा है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को 8 ओम बताया गया है। Y पॉइंट को इस टर्मिनल पे दिखाया गया है और फिर इन दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर ध्यान दें, आपको X और Y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और हम देख पा रहे हैं कि सिंपली 1-to-1 प्रिंसिपल पोटेंशियल मेथड को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, ध्यान दें। 6 वोल्ट की इस बैटरी या 4 वोल्ट की इस बैटरी, किसी से भी स्टार्ट करके इस प्रॉब्लम को हम सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप क्या रखें आप ध्यान दें। मान लीजिए X पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। यहां पर ध्यान दें, ये 0 वोल्ट मानना कंपल्सन नहीं है। मैं X पॉइंट के पोटेंशियल को 0 वोल्ट इसीलिए मान रहा हूं ताकि आप ये बात समझ सकें कि आप किसी पॉइंट पर किसी भी पोटेंशियल को कंसीडर करके इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल को मैंने 0 वोल्ट लिख दिया है। तो ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन किया जा सकता है, किसी पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो 0 वोल्ट की वैल्यू इस पॉइंट को देने के बाद अब हमें Y पॉइंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दें, 1-to-1 प्रिंसिपल अप्लाई करने पर क्या इक्वेशन बनेगी एक बार आप उसे देखें। इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानते हुए और इस लाइन में करंट को I एंपियर कंसीडर करते हुए, यहां पर फिर एक बात पे ध्यान दें कि मैंने करंट की डायरेक्शन को आर्बिट्रेरीली चुना है। हम देख पा रहे हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, सो करंट को कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर आप करंट को अपोजिट डायरेक्शन में भी मान लेते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा और हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमें इस डायरेक्शन को चेंज करना है। सो रिवर्स मानने का कारण आप समझें, हम जब कभी इस तरह के चेंजेस करके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके की कंडीशन के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। हमें यह मालूम चल जाता है कि करंट को किसी भी डायरेक्शन में पिक करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो अब कैसे सॉल्व होगा और इक्वेशन कैसे लगाई जाएगी एक बार ध्यान दें। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसके पोटेंशियल को 0 लिखने के बाद अब मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं और चूंकि मैं बैटरी के माइनस पोल से प्लस पोल की तरफ पहुंचा हूं तो इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रहा हूं 4 वोल्ट को, यानी अब मैं यहां से यहां तक आ गया हूं और अब करंट की डायरेक्शन में हम जानते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप अब मैं इससे डिक्रीज कर रहा हूं और आप समझ सकते हैं कि वो 8I होना चाहिए। यहां पर हमने डेल्टा V इक्वल टू IR फॉर्मूला यूज किया है इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आप इसी लाइन पे आगे बढ़ते रहें तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होना चाहिए जितना इस पॉइंट पर है और अब 6 वोल्ट की बैटरी में प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ हमें जाना है। तो मैं 6 वोल्ट को इससे माइनस कर रहा हूं और फाइनली करंट की डायरेक्शन में जब आप यहां से यहां तक आएंगे तो आपको माइनस करना होगा 2I को एक बार फिर, यानी फाइनली जब आप X पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल इतना हो जाना चाहिए, लेकिन X वही पॉइंट है जिससे आपने शुरू किया था तो मैं इसे 0 से ही इक्वेट कर दे रहा हूं। सो पोटेंशियल लॉ अप्लाई करने पर कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 10I इक्वल टू -2, यानी करंट का वैल्यू आ जाएगा -0.2 एम्पियर, यानी कुछ इतनी अमाउंट की करंट इस लाइन में फ्लो होगी और उसका डायरेक्शन इस एरो के अपोजिट होगा।
सो ध्यान दें कि आप किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन को इनिशिएट कर सकते हैं। आपकी वैल्यूज चाहे माइनस में आए या प्लस में, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स में या उसके सही होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दें, करंट को कैलकुलेट करने के बाद मेरा टारगेट है एक्स और वाई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना। सो मैं एक बार फिर से 1 to 1 2 प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहूंगा, पोटेंशियल फॉर्मूला लगाना चाहूंगा एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक। एक्स पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं Vx, और इस पॉइंट से इस बैटरी को पार करने के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए मुझे इसमें 4 ऐड करना होगा। 4 ऐड करने के बाद जब मैं इस रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मुझे माइनस करना होगा 8i। अब यहां पर ध्यान दें, चूंकि i की वैल्यू निगेटिव कैलकुलेट हुई है, सो हम जान चुके हैं कि यह करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर यह करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट के कंपैरेटिवली इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ध्यान दें जब हम i की वैल्यू अप्लाई करेंगे -0.2 एंपियर, तो यह ऐड होगा न कि सबट्रैक्ट। तो इस हिसाब से जो इंक्रीज होना है वैल्यू को, उतना वो इंक्रीज हो जाएगा। और अब इस इंक्रीमेंट के बाद हम y पे पहुंचेंगे। सो मैं इसे Vy लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। सभी वैल्यूज अप्लाई करने पर यह बन जाएगा Vx + 4, और 0.2 अप्लाई करने पर माइनस साइन के साथ यह बन जाएगा +1.6 इक्वल टू Vy, और Vy माइनस Vx का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 5.6 वोल्ट। यानी कुछ इस तरह से y और x पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि y पॉइंट का पोटेंशियल x पॉइंट से ज्यादा है, और यही वजह है कि करंट फ्लो का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। सो इस तरह से आप सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किन्हीं और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आप सेम मेथड का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।